भी पुत्र अपने पिता को दुख दे करके कभी आनंद से जीवन नहीं गुजार सकता। यदि उसे आनंद का जीवन चाहिए तो उसे अपने पिता के पीछे चलना होगा। और उसी पुत्र ने वही किया जो उसे अच्छा लगा, और उसने अपने पिता से अपना भाग छीन करके वो जब निकल गया, वो अय्याशी में सब कुछ खत्म करके आ गया। इतना ही नहीं, जब वो खत्म करके कर दिया तो अब उसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अब उसको मालूम है, जब मैं मेरा भाग ले चुका हूँ, जब मैं मेरा भाग ले चुका हूँ, तो अब मैं अपने पिता के पास क्या लेने जाऊंगा, क्योंकि अब मेरा कुछ नहीं है। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। जितना मेरा था उसने एक एक पाई करके मुझे लौटा दिया। मुझे कहा तू जा ले चल, और उसने एक एक रुपए भी उसके पास ना रखा, और उसने क्या किया, उसको दे दिया। उसने वो सारा उड़ा दिया। जब दुख और परिस्थिति ने उसे घेर लिया, तब उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिससे उसको सुअर को चराने का काम मिल गया। और जब उसने सुअर को चराया तो उसको सुअर की ही फलियों को खाना पड़ता था, उसी के ही खाने को खाना पड़ता था। बंद करो। उसको अपने पिता के पास में जब चला गया, जब वो सुअरों का खाना खा रहा था, तब उसे अपने पिता का घर फिर याद आया। और पता है उसको पिता का घर कैसे याद आया? अभी उसको पिता का घर नहीं याद आया, उसको वो याद आया कि मेरे पिता के पास में और भी मजदूर है, लेकिन वो बहुत अच्छा भोजन खाते हैं, बहुत अच्छा भोजन करते हैं। क्यों ना मैं अपने पिता के पास में मैं दास बन के चले जाऊं, क्यों ना मजदूर बन के चले जाऊं। कम से कम इस भोजन को खा, सुअर का खाना खाने से अच्छा मैं मेरे पिता के घर में अच्छा खाना खाऊंगा। उसने ये सोचकर अपने पिता के घर गया, और उसका पिता वहां पर बैठा हुआ, कुर्सी पर बैठा हुआ अपने पुत्र का इंतजार कर रहा था, अपने पुत्र का इंतजार कर रहा था। मैं कहता हूं, कभी भी पिता अपने पुत्र को छोड़ता नहीं। वो पिता अपने पुत्र को कभी भी तिरस्कार करता नहीं। पुत्र जरूर अपने माता पिता का तिरस्कार करता है, लेकिन जब समय गुजर जाता है, आज पिता है तो उसके साथ चलना, उसके कहने पर चलना। आज पिता है, मान लीजिए यदि वो पिता जो उसको जब लौट करके गया, जब उसे वो पिता मिला, और मान लो अगर वो नहीं मिला होता तो क्या होता? उसका भाई जब लौट करके आता है, जब वो देखता है कि वो आनंद बना रहे हैं, तो उसका भाई अपने पिता से कहता है, पिताजी तूने मेरे नाम से कभी आनंद नहीं कराया, तूने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जिसने तेरी संपत्ति लुटा दी तू उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। पिता ने कहा, बेटा जो चला गया था वो लौट आया। एक पिता की नजरें, एक भाई अपनी संपत्ति में से अपने भाई को कभी नहीं देता, लेकिन पिता ने कहा जो कुछ भी है वो तेरा ही है। मैं आपसे सच सच कहता हूं कि हमारा पिता जो स्वर्ग में है, हम कई बार उसको छोड़ के अपने मनोरंजनों के लिए उसको छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी वो आज बैठा आपका इंतजार करता है कि मेरा पुत्र आएगा, मेरी पुत्री आएगी। वो अपनी आंखें आपके ऊपर लगाए रहता है, वो इंतजार कर रहा है। वो आज भी चाहता है कि इसके पास हम फिर लौट आए। मैं आपको सच बोल रहा हूं, वो पिता अंगूठी लिए आपका इंतजार कर रहा है, वो सोने की अंगूठी लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि आपने उसे संसार में खो दिया। आपने वो पिता की वो अंगूठी संसार में खो दी है। पिता फिर भी इंतजार कर रहा है कि जब तू मेरे सम्मुख आएगा तो मैं फिर तुझे अंगूठी पहना करके तेरे साथ आनंद मनाऊंगा।
हालेलुया। वो आनंद बनाना चाहता है आपके साथ में। हम कौन सा आनंद बनाए कि अपने पिता को खुश करके आनंद मनाए। लौट क्योंकि पिता से बढ़कर के कुछ नहीं है। पिता है तो सब कुछ है। अगर परमेश्वर हमारे सम्मुख नहीं है तो हम भीड़ में खोए हुए उस इंसान के समान है। हम अपने जीवन काल में रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। प्रभु है तो हम है, प्रभु नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हम उस पुत्र के समान होंगे जो सुअरों का खाना खा रहे थे। आप सोच के देखो, जब एक भिखारी कचरे में से खाना निकाल करके खाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है। हम उसे कई बार देखते तो हमारा दिल टूट जाता है। मेरे प्रिय सोचो, यदि आज भी हमें ऐसा भोजन करना पड़े अपने पिता से अलग होकर के तो हम कैसे रहेंगे। क्या वो पिता हमें ऐसा भोजन करते देखेगा? वो कभी देखना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा, वो कहेगा मेरे प्रिय, मेरे बेटे, मेरे पास लौटा, मेरे पास लौटा। मैंने तेरे लिए कचरे का भोजन नहीं रखा, मैंने तेरे लिए मेज पे भोजन रखा है। तू कैसा भोजन खाता है? तू किस प्रकार का भोजन खाता है? मैंने तुझे कचरे में से खाने के लिए बुलाया नहीं है, मैंने तुझे उस कचरे में से निकाला है ताकि तू मेज में आकर के बैठ जाए। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर जो हमारा स्वर्ग में है, वो पिता आपके लिए अंगूठी लेकर के बैठा है। आप आएंगे, वो आपके वस्त्रों को बदलेगा, सुगंधित द्रव्य लगाएगा, वो आपके जीवन के अंदर खुशबूदार बना देगा। आप बदबूदार हुए होंगे लेकिन वो खुशबू से आपको भर देगा। आपको खुशबू से भरेगा ही नहीं, वो आपको इतना प्रेम करेगा कि वो अपने पड़ोसियों को आकर के आपके साथ में आपके लिए आनंद मनाएगा। कैसा होगा वो पिता जिसका सब कुछ छीन करके भाग गया। उस पिता का प्यार कितना अद्भुत होगा जो फिर से उस भोजन को हमारे लिए लौटा करके दे देगा। बोलेगा ये बात बेटा जो मेरा था वो भी तेरा ही है, तू इसे ले ले। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह ने कहा मुझे दिया गया, लेकिन उसने अपने पास ना रख छोड़ा। उसने कहा ले मेरे पुत्रों, लो तुम इसे इस्तेमाल करो। मेरे पिता ने मुझे दिया, मैं तुम्हें देता हूँ। हमारा स्वर्गीय पिता, उसने सब कुछ हमें दे दिया है। हम उसे लेकर चले, हम उसे अपने साथ रखें, हम उसकी अगुवाई में चले, हम उसकी इच्छा पे चले, उसकी आज्ञाओं पर चले। हम धोखा देकर के नहीं, परमेश्वर ने हमें वहां से छुड़ाया है, हम आनंद के साथ में चले। लानत होगा उस पुत्र पर जो अपने पिता से भाग गया। उसने अपनी सारी संपत्ति मनुष्य में लुटा दी, अपनी सारी संपत्ति को उसने खो दिया। उसके मित्रों ने उसे छोड़ दिया, कोई मित्र भी उसका ना रहा जिसे मित्र समझा।